अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है मोमिन की 4 निशानियाँ। तो चलिए जानते हैं कि वो 4 निशानियाँ कौन-सी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत इब्न उमर रवायत करते हैं कि अगर ये 4 चीज़ें एक मोमिन इंसान के अंदर मौजूद हों तो उसे दुनिया में कोई परेशानी घेर नहीं सकती। अगर इन 4 चीज़ों का सरमाया एक अगर अगर इन 4 चीज़ों का सरमाया उसके पास है तो उसे दुनिया में कोई परेशानी, कोई गम, कोई मुसीबत उसे कभी घेर नहीं सकती। पहली निशानी सिद्कुल अहादीस, बात की सच्चाई। मतलब एक मोमिन इंसान जब भी बोलता है तो हमेशा सच बोलता है। अगर वो झूठ बोलना चाहे भी तो झूठ नहीं बोल सकता। इसके साथ मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाती हूँ। हिजरत का वक़्त था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रहे थे। तो अबू जहल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर 200 सुर्ख़ ऊँट, 200 औक़िया चांदी और दीगर इनाम व इकराम और बहुत बड़ी तकारीब का इनाम रखा हुआ था। एक शख्स जो हुज़ूर को जानता नहीं था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी बिल्कुल पूरी तरह से शनासा नहीं था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुँचता है और उसे शक होता है और वो ये कहता है कि आपके साथ जो ये शख्स है, ये कौन है? क्योंकि उस दौर में ना तो सड़कें थीं, लोग काफ़िलों की मदद से डिफरेंट जगहों पर जाते थे और उनको अरबी में हादी कहते थे। अब वो शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ये सवाल करता है कि आपके साथ जो शख्स है, ये कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घबरा जाते हैं। अगर वो सच बताते तो ये भी दुरुस्त नहीं था और अगर वो झूठ बोलते तो ये चीज़ उनकी सदाकत के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला था। अबू बकर सिद्दीक़ का मतलब ही है एक सच्चा इंसान। अब उन्होंने कहा कि ये मेरे हादी हैं, हाज़ा हादियुन यहदिनी सिरातल मुस्तकीम। ये मेरा हादी है जो मुझे सीधी राह पर लेकर जा रहा है। अब इस जवाब की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सच भी बोला। अब दूसरी निशानी मोमिन की कौन सी है? दूसरी निशानी ये है कि वो इमानत की हिफाजत करता है। अगर उसके पास एक छोटी सी चीज़ भी रखवा दी जाए तो वो उसमें ख़यानत कभी नहीं करता। तो एक मोमिन इंसान को चाहिए कि वो हमेशा जब भी किसी की अमानत अपने पास रखे तो उसमें कभी भी ख़यानत ना करे। तीसरी निशानी कौन सी है? तीसरी निशानी मोमिन की ये है हुस्न इखलाक। हुस्न इखलाक जो है वो एक मोमिन की बहुत बड़ी निशानी है। मतलब वो दूसरों का कभी भी दिल नहीं दुखाता, दिल आज़ारी नहीं करता। अगर उसके साथ कोई बुरा भी करता है तो वो हमेशा उसके साथ अच्छा करता है। और हमें चाहिए भी कि जब भी कोई इंसान हमारे साथ ज़ुल्म करे या हमारा दिल दुखाए तो हमें चाहिए कि हम उसे दरगुज़र करें, हम उसे माफ़ कर दें, ना कि हम भी उसके साथ वैसा ही करें। क्योंकि ये एक मोमिन इंसान की जो है वो निशानी नहीं है। मोमिन की निशानी ये है कि अगर उसके साथ कोई ज़ुल्म करता है, ज़्यादती करता है तो वो अपने अल्लाह पर छोड़ दे। वो हमेशा उस इंसान को जल्दी माफ़ कर देता है। वो उसके साथ कभी भी वैसा नहीं करता जैसा दूसरा इंसान उसके साथ करता है। तो हमें हमेशा चाहिए कि हमें अच्छा इखलाक अपनाना चाहिए, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों। हमें हमेशा उनके साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। और चौथी निशानी मोमिन की ये है, हलाल रिज़्क कमाता है। अगर उसे थोड़े से भी पैसे बच रहे हैं तो वो उसमें खुश है। वो कभी भी हलाल से हराम की तरफ फॉरवर्ड नहीं होगा। हमें भी आज ये अहद करना है, हमें ये चारों निशानियाँ अपने अंदर पैदा करनी है और हमें दूसरों को भी तलकीन करनी है कि वो हमेशा सच को अपनाएं, ख़यानत ना करें, झूठ ना बोलें, अमानत में कभी भी ख़यानत ना करें, अच्छा इखलाक अपनाएं और हमेशा हलाल रिज़्क की तरफ तवज्जो करें।
یہ تھی مومن کی 4 نشانیاں جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں جو لوگ سن رہے ہیں مجھے وہ اب یہ کوشش کریں گے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھوائے گا تو خیانت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے گا تو وہ ویسا سلوک اس کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ درگزر کریں گے اور ہمیشہ حلال رزق کی طرف متوجہ ہوں گے، حرام کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا